अस्सलाम वालेकुम जी। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। मेरा नाम है हुमा एंड थैंक यू सो मच फॉर क्लिकिंग टू दिस वीडियो। आपके लिए आज मैं रमज़ान की प्रिपरेशन लेकर आई हूँ। तो ये आज दूसरा दिन है। मैंने अपने पहले के ब्लॉग में भी कुछ प्रिपरेशन करके जो है वो रमज़ान की कुछ रेसिपीज़ और टिप्स जो है वो अपने पहले के ब्लॉग में शेयर किए हैं, तो आप वहाँ से जाके देख सकते हैं। आज के ब्लॉग में भी जो मैं आपके साथ बहुत सारी रेसिपीज़ और टेक्निक्स जो है वो शेयर करने वाली हूँ, जिनसे जो है वो आपका रमज़ान बहुत इजीली जो है वो गुजर जाता है। एक्चुअली में टाइम सेविंग जो है वो आपके लिए बहुत ज़रूरी होती है। अगर आपको मेरा आज का ब्लॉग अच्छा लगे तो लाइक, कमेंट और शेयर करना मत भूलिएगा, और अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। आज सबसे पहले जो है मैं आपके साथ दो रेसिपीज़ जो है वो हरी मिर्चों की शेयर करने वाली हूँ। एक तो हम इनका पेस्ट बना के रखेंगे, दूसरा हम जो है इनकी हरी मिर्चों की जो है वो ग्रीन चटनी बना के रखेंगे। तो आपको पता है रमज़ान में काफ़ी सारी जो है वो हमें चटनियाँ काम आ जाती हैं। तो यहाँ पर हम जो हाफ़ मिर्चें हैं वो हम लोग इनका पेस्ट बना के रख लेंगे, और हाफ़ जो है उनकी हम चटनी बनाएंगे। सबसे पहले जो है वो हम पेस्ट बना के रख रहे थे। तो कुछ मैंने बारीक मिर्ची ली थी, उसमें जो है ना मिर्ची थोड़ी ज़्यादा होती है, और कुछ जो ये आपको मोटी किस्म की जो मिर्चें नज़र आ रही हैं, ये इनका स्पाइस लेवल थोड़ा कम होता है। तो हमने मिक्स करके जो है वो काफ़ी सारी मिर्चें ले ली थी। आधी मिर्चों का जो है हमने इस तरह पेस्ट बना के इनको पैकेट्स में डाल लिया था। मैं आपके साथ जो है वो इसकी एक टिप शेयर करती चलूँ कि जब आप हरी मिर्चों का पेस्ट बनाते हैं और इन्हें इस तरह पैकेट्स में फ्रीज़ करना होता है, तो आप इसी तरह जो है वो इसको फ्रीज़ मत कर लीजिएगा। आप लोगों ने क्या करना है, सबसे पहले इसको पैकेट में डालना है और इसको इस तरह प्रेस करके पूरे पैकेट में जो है वो फैला लेना है अच्छे तरीके से। उसके बाद जो है वो छुरी को उल्टा करने से आपने जो है वो इसको क्यूब्स की शेप में जो है इसमें हल्का हल्का प्रेस करके कट लगा लेना है। तो ये इसके अंदर जो है हम सिर्फ प्रेस कर रहे हैं, इस पर कट्स नहीं लग रहे, तो जस्ट इतना होगा कि ये क्यूब्स की शेप में जो है वो बन जाएंगे। उसके बाद जो है हमने इनको फ्रीज़ कर लेना है। इसी तरह हम अपने सारे पैकेट्स तैयार कर लेंगे और इनको जो है वो हम फ्रीज़ कर लेंगे। और इस तरह क्या होगा कि आप जो है वो इनको क्यूब्स की शेप में जो है वो यूज़ भी कर सकते हैं इजीली। और हमने इस तरह जो है वो अपने सारे पैकेट्स बना के हरी मिर्चों का पेस्ट जो है वो बना के फ्रीज़ कर लिया था। सेकंड रेसिपी जो है मैंने आपके साथ शेयर करनी है, वो हरी मिर्चों की हम ग्रीन चटनी बनाने वाले हैं। तो उसके लिए जो है वो मैंने 5 से 6 जो है वो मीडियम साइज़ के जो आलू थे उनको बारीक बारीक हमने चॉप करके रख लेना है। तो मैं यहाँ पर आपको चॉप करके भी दिखा रही हूँ। आपने इस तरह से जो है वो बारीक बारीक क्यूब्स की शेप में चॉप कर लेना है। उसके बाद आपने क्या करना है, 5 से 6 कप जो है वो पानी शामिल करना है एक बर्तन में। उसके अंदर जो है वो आपने ये सारे आलू कटे हुए शामिल कर लेने हैं। फिर आपने कुछ इसके अंदर मिसाले शामिल करने हैं। मिसालों में जस्ट हमने इसके अंदर नमक अपने टेस्ट के हिसाब से जितना आपको चटनी में चाहिए उतना आप शामिल कर लीजिएगा। उसके बाद मैंने इसके अंदर 3 कप जो है वो सूखा धनिया जो है वो शामिल करना है। तो आप 3 कप जो है वो सूखा धनिया शामिल कीजिएगा। उसके बाद मैंने इसके अंदर 2 से 3 जो क्यूब्स है वो अदरक लहसुन की जो है वो शामिल कर दी थी। और उसके बाद हमने क्या करना है कि इसको 10 से 15 मिनट के लिए आपने कवर करके थोड़ी देर के लिए छोड़ देना है। और फिर जो है आपने इसको इसके अंदर हरी मिर्ची शामिल कर देनी है। हरी मिर्ची यहाँ पर मैंने 5 से 6 कप जो है वो सारी शामिल कर देनी है। तो मैं आपको इसी तरह जो है वो अंदाज़न बता दूंगी। तो जितना आपको ग्रीन चटनी बना के रखनी है आप उसके हिसाब से बना के रख लीजिएगा। तो यहाँ पर मैंने 4 से 5 कप जो है वो ग्रीन हरी मिर्ची ली थी और वो इसके अंदर शामिल कर दी थी। मिक्स करने के बाद मैंने इसको कवर करके 10 से 15 मिनट पका लिया। उसके बाद मैंने इसके अंदर जो है वो थोड़ी शुगर ऐड की थी, और जो शुगर है चीनी वो आपने इसके अंदर 1.5 कप शामिल करनी है। उसके बाद मैं इसके अंदर जो है वो सिरका शामिल करूँगी, विनेगर। तो विनेगर जो है वो आपको 2 से 2.5 कप जो है वो इसके अंदर शामिल कर देना है। फिर यहाँ पर हम इसको मिक्स करेंगे, 2 से 3 मिनट इस तरह पका लेंगे। फिर इसको कवर करके आपने 10 से 15 मिनट जो है वो पका लेना है। तो यहाँ पर जब आपको लगे कि ये अच्छे तरीके से गल चुका है, इनका पेस्ट बनाने के लिए ये रेडी है, तो फिर हमने क्या करना है, इसको ब्लेंडर में डालेंगे और अच्छे तरीके से इसकी चटनी बना लेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह से हमारी मज़ेदार सी जो चटनी है वो यहाँ पर तैयार है। ये बहुत ही अच्छी और थिक जो चटनी है वो रेडी हो जाती है। आपने ये ज़रूर मेरी रेसिपी ट्राई करनी है, और अगर आप ये मेरी रेसिपी ट्राई करें तो आप ज़रूर मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आपको मेरी ये चटनी की जो रेसिपी है वो कैसी लगी। इतनी मिकदार में मैंने बनाई, ये काफ़ी सारी जो चटनी है वो पूरे रमज़ान में अच्छे तरीके से चल जाती है। आपने क्या करना है, इसको ठंडा करके जो है वो आप इसको फ्रिज में रख लें। तो जब भी आप अफ्तारी वगैरह बनाएं उसके साथ जो है वो इसको सर्व कर सकते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह से हमारी जो चटनी है वो भी तैयार है। मैंने यहाँ पे 3 से 4 जो जार थे इस चटनी के भर के रख लिए थे। और इसी के साथ मैं आपके साथ एक इम्पॉर्टेंट बात जो है वो शेयर करती चलूँ कि रमज़ान में हमने टाइम सेव क्यों करना होता है। टाइम सेव इसलिए करना होता है कि आपको जो है वो अगर आप पहले से इस तरह प्रिपरेशन करके रख लेते हैं तो आपका काफ़ी सारा जो टाइम बचता है वो क्यों बचाना है कि आपको अल्लाह की जो इबादत है उसके लिए टाइम चाहिए होता है। तो जब हम इस तरह अफ्तारी की प्रिपरेशन जो है वो कुछ पहले से करके रख लेते हैं तो हमें इबादत के लिए जो है वो रमज़ान में काफ़ी सारा जो है वो टाइम मिल जाता है। वजह होती है कि हम पहले अपनी कुछ प्रिपरेशन करके रख लेते हैं। तो चलिए जी अपनी नेक्स्ट रेसिपी की तरफ आते हैं। तो यहाँ पर हमने शामी कबाब बना के रखने हैं। तो उसके लिए मैंने प्रेशर कुकर लिया, उसके अंदर मैंने चने की दाल 3 से 4
कप जो है वो भिगो के रखी हुई थी तो वो शामिल कर दी। बाद मैंने इसके अंदर 2-3 कप जो है वो भर के पानी के शामिल कर दिए। 2-3 मीडियम साइज़ के प्याज शामिल करेंगे। 2 चम्मच भर के इसके अंदर अदरक लहसुन का जो है वो चॉप किए हुए शामिल कर दें, उसका पेस्ट शामिल कर दें। इसके अंदर मैंने 2 क्यूब्स जो है वो हरी मिर्चों के पेस्ट की शामिल की थी। फिर मैंने इसके अंदर बोनलेस चिकन जो है वो 2 चेस्ट हैं वो मैंने होल इसके अंदर कट करके जो है वो साबुत बड़े बड़े पीस ले लीजिएगा, वो शामिल कर दिए। फिर नमक जो है वो जायके के हिसाब से शामिल कीजिएगा। लाल मिर्च इसके अंदर 2 चम्मच जाएगी। हल्दी पाउडर आप इसके अंदर हाफ चम्मच शामिल कीजिएगा। 2 चम्मच भर के इसके अंदर ददरा मिर्च जाएगी। 1 चम्मच मैंने इसके अंदर चाट मसाला शामिल किया है और इसके अंदर मैंने ज़ीरा शामिल किया है। 1 चम्मच भर के कुछ खड़े गरम मसाले भी शामिल करेंगे और उसमें मैंने जो है वो 1 तेज़ पत्ता जो है वो जिस तरह तोड़ के शामिल कर दिया था। काली मिर्च जो है वो मैंने इसके अंदर साबुत 1 चम्मच भर के शामिल कर दी। उसके बाद मैंने इसके अंदर जो है वो थोड़ी सी सूखी मेथी है वो शामिल करनी थी, 1 से 1.5 चम्मच वो शामिल कर दें। फिर आप इसको मिक्स कर लें और फिर आप इसके नीचे फ्लेम ऑन करें, मीडियम फ्लेम रखिएगा और प्रेशर कुकर को बंद करने के बाद आपने इसको तब तक पकाना है कि जब तक अच्छे तरीके से जो है वो दाल और जो आपका गोश्त है वो गल नहीं जाता। तो अब इस तरह से जो हम प्रेशर कुकर को बंद करेंगे और मैंने यहाँ पर इसको 20 से 25 मिनट जो है वो हल्की आंच पर जो है वो पका लिया था। तो मैंने जब इसको कवर करके रखा तो अल्हम्दुलिल्लाह ये कुछ देर में बाद जो है हमारा मसाला यहाँ पर तैयार हो चुका था। फिर मैंने प्रेशर कुकर जो है वो उसे खोला और खोलने के बाद जो है मैं आपको दिखाती हूँ सारा मसाला जो था वो अच्छे तरीके से गोश्त और दाल जो है वो अच्छे तरीके से गल चुके थे। फिर हमने क्या करना है कि इसको इसी तरह जो है वो हमने नहीं पीस लेना। हमने जो चिकन इसके अंदर ऐड किया था उसको हमने सेपरेट निकाल के रखना है। तो बारी बारी जो जितने भी चिकन के पीसेस हैं मैं इनको सेपरेट एक प्लेट में जो एक बर्तन में निकाल के रख लूँगी। बाद जो है वो दाल अलग सेपरेट रखेंगे और चिकन को सेपरेट करने का मकसद इसलिए कि हमें जो अपने कबाब रेशे रेशे चाहिए होते हैं। तो इस तरह जो है अगर आप दाल से चिकन को सेपरेट करके और उसको रेशा रेशा कर लेते हैं हाथ की मदद से या कांटे की मदद से तो उससे आपके कबाब जो है वो रेशादार बनते हैं। तो आपने जो है वो इस तरह चिकन को सेपरेट निकाल लेना है और उसको जो है वो आपने अलग से सेपरेट से जो वो रेशा रेशा करके रख लेना है। दूसरी तरफ जो हमने दाल रखी है उस दाल को जो है वो आप देख लीजिएगा, आपने ज़्यादा नहीं पकाना, बस इतनी दाल आपकी पकी होनी चाहिए कि आपका जो पेस्ट है वो एक थिक सा बने। तो अब आपने क्या करना है कि दाल को उसी बर्तन के अंदर जो है वो अच्छे तरीके से आप चमचे की मदद से उसको मिक्स करके और उनको उसका जो पानी है वो बिल्कुल आपने ड्राई करना है, उसके अंदर पानी नहीं होना चाहिए और आपने जो है वो उसको दाल को अच्छे तरीके से अंदर पीस लेना है। उसके बाद जो हमने चिकन को रेशा करके रखा था वो इसके अंदर ऐड कर लेंगे और आपने इसको अच्छे तरीके से मिक्स करके और कुछ देर जो है वो आपने इसको ठंडा कर लेना है। इसके अंदर जो है वो मैंने कुछ फ्रेश चॉप किया हुआ जो है वो धनिया शामिल कर दिया था और मैंने इसके ऊपर जो है वो कुछ मसाले शामिल किए। तो 1 चम्मच भर के मैंने इसके अंदर गरम मसाला शामिल किया और मैंने इसके अंदर जो है वो दरदरा मिर्च जो है वो 1 चम्मच भर के ऊपर से शामिल कर दी और दरदरा मिर्च शामिल करने के बाद आपने इसके अंदर जो है वो 1 अंडा भी डालना है। तो आप 1 अंडा भी डाल दीजिएगा, उससे आपके कबाब जो है वो अच्छे से बन जाते हैं। तो आपने जो 1 अंडा डालना है और इसको फिर मिक्स कर लेना है अच्छे तरीके से। और यहाँ पर हमारे जो कबाब का मसाला है वो ठंडा भी हो चुका है। इसको अच्छे तरीके से मिक्स करने के बाद बारी बारी जो है वो इसके शामी कबाब बना के रख लेंगे। तो आप शामी कबाब बनाकर भी जो इस तरह फ्रीज़ करके रख लेते हो तो आपको काफ़ी सारी जो है वो मदद हो जाती है। तो यहाँ पर जो मम्मा है वो हाथ की मदद से इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर रही हैं। उसके बाद जो है वो बारी बारी हम इसके कबाब बना के रख लेंगे। तो ये जिस तरीके से मैंने आपको कबाब का मसाला बताया इस तरीके से ये होगा कि आपके जो कबाब हैं वो रेशादार बनते हैं। इसी तरह हम बाकी के सारे कबाब बनाकर जो है इनको फ्रीज़ कर लेंगे। होपफुली कि आपको मेरा आज का व्लॉग जो है वो बहुत अच्छा लगा होगा। इसी के साथ मुझे इजाज़त दीजिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।